और अम्ल, क्षार और लवण के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? टमाटर। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा 5। ये सारे के सारे क्षार हो गए। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? OH। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। निम्नांकित में कौन लवण है? K2SO4। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है 7। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सभी ऑप्शन में सही है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? इमली। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा और नींबू, खट्टे फल। पीएच में पी सूचक है पोटेंज बोलते हैं हिंदी में पुषांश। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू में 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। सल्फेट, अर्धहाइड्रेट और हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन। पोटास एलम होते हैं फिटकरी। पोटास एलम होते हैं एक दिक लवण। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? H2SO4। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मूली। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत में सुचालक होते हैं? तो इसके लिए H आयन और OH आयन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए H और OH दोनों इम्पोर्टेंट है। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान होगा 6। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? H3PO4। H3PO4। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं।
एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? मीथेनोइक अम्ल। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH होता है 7। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम और पोटेशियम। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तब यह किसका रंग होता है? बैंगनी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? NaCl। अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।